हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माय इकोन स्कूल जीजीसी। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 5, अक्षरों का महत्व। ये पाठ गुणाकर मूले द्वारा रचित पाठ है। अक्षरों का महत्व, अक्षरों के महत्व के बारे में बताया गया है कि अक्षरों का क्या महत्व होता है। अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। ये जो पुस्तक है हमारी, ये अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी है और जितनी भी सारी पुस्तकें हैं वो सब अक्षरों से ही बनी है। तरह तरह की पुस्तकों अलग अलग प्रकार की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर और अक्षर भी तरह तरह के होते। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। अब पूरी दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है और हजारों पुस्तकें तो रोज की छपती है। डेली हजारों पुस्तकें छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। और रोज तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। अर्थात रोज हजारों की संख्या में समाचार पत्र होते हैं, उनका वो छपते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर और इन सभी के मूल में क्या है? अक्षर। अर्थात जो भी समाचार पुस्तकें जो छपती है वो किनसे बनती है? अक्षरों से। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता, हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि अगर इंसान अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता है। कि अगर हम अक्षर का ज्ञान हमें नहीं होता तो हम इस दुनिया का क्या हाल होता, अर्थात इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते, और कोई अगर ऐसा कह सकता है कि हम इन अक्षरों का ज्ञान हमें अनादिकाल से, बहुत पुराने काल से हमें इन अक्षरों का ज्ञान है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अक्षरों का ज्ञान क्या हमें किसी ईश्वर से मिला है, अर्थात भगवान से मिला है क्या हमें अक्षरों का ज्ञान। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे, पुराने जमाने के पिछले शताब्दी के लोग सचमुच यही सोचते कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने जमाने के लोग क्या सोचते थे कि इन जो अक्षरों की खोज है वो किसने की थी? ईश्वर ने, भगवान ने अक्षर बनाए। पर आज हम ये जानते कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। पुराने जमाने के लोग क्या सोचते थे कि ये जो अक्षर हैं वो ईश्वर ने बनाए, लेकिन अब हम आज के ज़माने में आज हम जानते हैं कि ये ईश्वर ने नहीं बल्कि हम स्वयं मनुष्य ने, हम लोगों ने बनाए, आदमी ने किए। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुए। अब तो हम ये भी जानने लग गए हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई थी, कि किस अक्षर की खोज किस देश में किस समय हुई थी, ये भी हमें पता चल गया है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी, हमारी ये धरती है जो कितने साल पुरानी है? लगभग 5 अरब साल, लगभग 5 अरब साल पुरानी हमारी ये धरती है। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे और 2-3 अरब साल तो ऐसे ही गुजर गए कि हमारी ये जो धरती है इस पर कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियां का ही इस धरती पर राज्य रहा और फिर करोड़ों साल तक तो केवल यहाँ पर जानवर और वनस्पतियां, पेड़ पौधों का ही इस धरती पर राज्य रहा, अर्थात जानवर और पेड़ पौधे इस धरती पर निवास करते रहे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 साल पहले जन्म लिया और आदमी ने जन्म लिए कितने साल हुए हैं? केवल 5 लाख साल। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने इस धरती पर केवल 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और फिर धीरे धीरे मनुष्यों का विकास हुआ।
कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, और कोई 10,000 साल पहले ही आदमियों ने क्या किया, गांवों को बसाना अर्थात समूह में रहना शुरू किया। वो खेती करने लगा, और पहले तो इंसान ने गांव बसाए, समूह में रहने लगा, और फिर खेती करना लगा, खेती करने लगा, अनाज उगाने लगा। वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। और पहले तो जब उसने पहले तो गांव बसाए, समूह में बस रहने लगा, फिर खेती के लिए खेती की, अनाज उगाने लगा। वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। और फिर उसने क्या किया, जब आदमी ने गांव बसा लिए, उसके बाद उसने खेती करना शुरू कर दिया, अनाज बोने लगा, और वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता। शुरुआत में तो औजार सामान जो भी काम आते रोज के जीवन में, उनको पत्थरों के औजार, उन्होंने वो सामानों को पत्थरों से बनाया, इस्तेमाल किया। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर उसके बाद पहले पत्थर के बनाए, और फिर तांबे के और कांसे के, कांसा पीतल और तांबे को मिलाकर जो मिश्रण से जो धातु बनाई जाती है वो कांसे की होती है, अर्थात फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, और सबसे पहले मानव ने क्या किए कि अपने चित्रों के जरिए उसने सबसे पहले चित्र बनाना शुरू किया, और चित्रों के माध्यम से वो अपने भाव, अपने जो मन में जो भी भाव उठते थे उनको वो चित्र बनाकर उनको अपने भाव व्यक्त करते थे, दूसरों को समझाते थे चित्रों के माध्यम से। जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो अपने भाव दर्शाने के लिए सबसे पहले उन्होंने पशुओं के, पक्षियों के, आदमियों आदि के चित्र बनाना शुरू किया। इन चित्र संकेतों से मानव बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आया, और इन्हीं चित्र संकेतों के बाद में, इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आया, और इन्हीं चित्र संकेतों के माध्यम से बाद में क्या भाव जैसे अपन हाव भाव करके अपनी बात को अस्तित्व में लाते हैं, अपनी बात दूसरों को पहुंचाते बताते हैं, वैसा किया। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वो सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे एक छोटा चित्र, छोटा वर्त गोलाकार चित्र बनाते हैं, उसके चारों तरफ चहु और चारों तरफ किरणों, छोटी छोटी लाइनें खींच देते हैं, रेखाएं खींचने पर वो सूर्य का चित्र बन जाता है। हम गोले के चारों तरफ छोटी छोटी रेखाएं खींचते हैं तो वो सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में ये चित्र ताप या धूप का द्योतक बन जाता है, और बाद में यही चित्र जब सूर्य बनता है तो सूर्य से ताप निकलता है, धूप निकलती है, तो हमें ऐसा अनुमान लग जाता है, ऐसा महसूस होने लग जाता है जैसे कि इससे ताप या धूप लग रही हो। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस प्रकार अनेक ऐसे भाव संकेत चिन्ह में अस्तित्व में मेरे जानने में आए। तब जाकर काफी हद बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तब जाके काफी समय गुजर जाने के बाद आदमी ने, इंसानों ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल में 6,000 साल हुए होंगे, और अक्षरों की खोज हुए लगभग 6,000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई थी, केवल 6,000 साल। मध्य अमेरिका के ओजीबब्बा आदिवासियों के चित्र हैं। ये जो चित्र दे रखा है ये मध्य अमेरिका के हैं, आदिवासियों के चित्र हैं। दाई ओर से बाई ओर को क्रमशः, दाएं से बाएं ओर तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, ये जो तूफान का देवता दर्शा रखा है इसने पूरे आकाश को घेर रखा है। नगाड़ा, नगाड़े फंकों से सुशोभित नगाड़ा, और नगाड़ा जो आवाज करता है वो फंकों से सुशोभित नगाड़ा। द्रोण काक और द्रोण काक कौवा दिखा रखा है, और दवाखाने में आदमी, और जो दवाखाना है उसमें आदमी को दिखा रखा है। तो इन चित्रों के संकेत दे रखे हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, और अक्षरों की खोज के साथ क्या हुआ, एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा।
और अक्षरों की खोज हुई तो आदमी ने क्या किया, वो अपने विचार, अपने मन के जो भाव विचार होते थे, मन में जो भी कुछ अपने विचार होते थे उनको, और अपने जो डेली का हिसाब किताब था वो लिख कर रखने लगा, उसको एक लिख के रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, और तब से वो अपने हिसाब किताब को रखने लगा, तो तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा कि अब मनुष्य समझदार हो गया है, सभ्य हो गया है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, और जब से आदमी ने, मनुष्य ने लिखना शुरू किया है तब से इतिहास का आरंभ माना है, इतिहास शुरू हुआ है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। और किसी भी कौम का अर्थ है जाति, किसी भी कौम, किसी भी जाति या देश, कोई भी देश हो, उसका इतिहास उसकी जो पुरानी बात है वो तब से शुरू हो जाता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख, अर्थात उसके लिखे हुए जो लेख मिलते हैं हमें, पुराने लेखों से ही हमें पता लगाते हैं कि हम कब से कहाँ से क्या मिला है, तो उसकी जानकारी हमें उनके लिखे हुए लेखों से मिलने लग जाती है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, और इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इस इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए होंगे। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, अब हम ये देखते हैं कि अगर आदमी, मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अगर इंसान अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम इतिहास को कैसे जान पाते, हम इतिहास को कैसे जान पाते, इतिहास को कैसे पढ़ते। अक्षरों के माध्यम से हम इतिहास को पढ़ते हैं। जब हम उनकी जानकारी नहीं होगी तो हम इतिहास को कैसे पढ़ेंगे। हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, और हमें ये भी पता, ये सब हमें इतिहास में कि सबसे पहले मनुष्य पैदा हुआ, उसने खेती करना शुरू किया, फिर उसने पत्थर के औजार बनाया, फिर उसने कांच से पीतल के औजार बनाए। तो ये सब हमें किससे प्राप्त होता है, ये सब जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है, अक्षरों से प्राप्त होती है। पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, अर्थात इंसान पहले कैसे रहता था, क्या क्या सोचता था, वो क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, और ये कौन कौन राजा हुए, ये सब हमें इतिहास से जानकारी मिलती है। तो हम, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हम इतिहास को कैसे पढ़ते और हमें ये जानकारी कैसे प्राप्त होती हुई इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, और अक्षरों की खोज ही मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है, अक्षरों की खोज, ज्ञान की खोज। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा, और जब अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों का ज्ञान हुआ मनुष्य को, तो वो अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। हमारे मन में भी जो कोई विचार आता है, वो हमें कुछ अच्छा लगता है तो हमें उसको लिखकर रखते हैं, तो मनुष्य उसको अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, और इस प्रकार क्या हुआ, एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। एक पीढ़ी के ज्ञान का जो एक पीढ़ी करती थी, वो दूसरी पीढ़ी में भी वही ज्ञान आने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, और जब से अक्षरों की खोज हुई है, पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, और तब से मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, अर्थात मानव जाति तेजी से विकास होने लगा। यह महत्व है अक्षरों का, और यही महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, और अक्षरों से बनी हुई लिपियों का यही महत्व है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अतः हम सबको क्या होना चाहिए, अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए। कि हम जिन अक्षरों को पढ़ते हैं वो कहाँ बने, कब बने, किसने बनाए, ये जानना जरूरी भी है, ये जानना भी जरूरी है। कई प्रकार के शब्द होते हैं,
जैसे कोई देशज शब्द, विदेशी शब्द, पुर्तगाली शब्द, अरबी शब्द, पारसी शब्द, तो ये किससे मिले हमें? ये इतिहास से मिले, और इसकी जानकारी भी हमें इतिहास से मिली, और इन अक्षरों का ज्ञान भी हमें किससे हुआ? लिपियों से, और इन अक्षरों की खोज से हुआ कि कहाँ से, कौन से देश से ये शब्द आया है। प्रश्न अभ्यास निबंध से। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई? अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। आदमी ने अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। जब से इंसान अपने विचारों को लिखकर रखने लगा, तब से मानव को क्या कहा? सभ्य कहा गया, और शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ, और तब से ही हमारा इतिहास, जब से इंसान को जानकारी हुई, वो अपने विचारों को लिखकर रखने लगा, तब से इतिहास की जानकारी हुई, और ये परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को में जाने लगी, उसका इस्तेमाल करने लगी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को। तब से ही हम अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई, ये हमने मानने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, ये पाठ पढ़कर उत्तर लिखना है। अर्थात प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। सबसे पहले मानव ने क्या किया कि चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बने हुए थे। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले तो वो चित्रों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करे, उसके बाद भावों से, जैसे हाथ के इशारे करके वो अपने भाव अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चौं ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वो सूर्य का चित्र बन जाता है, और उसके बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुई मुश्किल से 6000 साल बीते होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य क्या करते थे? ढोल बजाते थे, आग जलाते थे, नगाड़ों की आवाज़ करते थे, जिससे कि दूर के इलाकों में पता चल जाए कि आज क्या होने वाले। या फिर इससे भी ज़्यादा, अगर ज़्यादा दूर पहुंचाना हो तो जो तेज गति से चलता हो उस मनुष्य को वहाँ भेजा जाता था। अर्थात पहले के ज़माने में कबूतर वगैरह को अपना माध्यम, तोता कबूतर को माध्यम बनाकर और उनको दूर देश भेजा जाया करता था। अर्थात पहले के मनुष्य आग के संकेत करते थे, ढोल नगाड़े बजाते थे, या फिर तेज गति से चलने वाले इंसान को दूर तक भेजकर अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाते थे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।